गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। फिर मिलते हैं अपन इस एपिसोड में एक नए पैटर्न के साथ, नए टेंस के साथ। पिछले वाले टेंस आपने लर्न किए होंगे, आई होप। जो चीज़ लिखा दी गई है वो याद होनी चाहिए, जो चीज़ आपको सिखा दी गई है वो भी याद होनी चाहिए। तो चलिए अपन याद करते हैं, अपन देखते हैं किस प्रकार से किस पैटर्न को कैसे समझते हैं। कल पिछले वाले एपिसोड में अपन ने सीखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइस चलिए आज हम सीखते हैं कि दो टेंस कंबाइंड आते हैं। एक तो होता है पास्ट सिंपल, कल भी मैंने समझाया था आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। तो आज फिर अपन देखते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। दोनों टेंस आते हैं जब एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, एक घटना के पहले दूसरी घटना हो गई। तो फिर इसमें जो कनेक्टिव आ रहे हैं वो कनेक्टिव देखो, एक तो क्या कनेक्टिव काम में ले सकते हैं, बिफोर, और एक क्या कनेक्टिव काम में आ सकता है, आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर। बिफोर और आफ्टर से दो घटनाएं जुड़ी हुई है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो दो घटनाएं हैं। तो पहले तो पास्ट सिंपल की बात देखो, जो घटना दो घटनाएं हुई, एक तो हुई पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल में हुई, एक घटना हुई पास्ट परफेक्ट की। कैसे 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 दो टेंस आएंगे इनके साथ में, एक तो आएगा पास्ट सिंपल, एक आएगा पास्ट परफेक्ट। जो घटना पहले होती है, जो घटना पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जो घटना बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस आएगा। इसका मतलब क्या, इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और जो घटना पहले हुई उसके लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इस पॉइंट को नोट करो, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। ऊपर दो वर्ड दिए, बिफोर, बिफोर का अर्थ पहले, तो इसका मतलब जो घटना पहले होती है वो उसके पहले आएगी। आफ्टर, आफ्टर का अर्थ बाद में, तो जो घटना पहले होती है वो बाद में आएगी। को समझ में नहीं भाई, दो घटनाएं हुई, एक पहले हुई एक बाद में हुई, तो जो घटना पहले होती है वो बिफोर के पहले आती है, आफ्टर के बाद में आती है। बस फिर समझाऊं, जो घटना पहले होती है बिफोर के पहले आती है और आफ्टर के बाद में आती है। क्लियर। दूसरी घटना जो लाइन बच गई उधर आएगी, यानी इधर। और हमेशा ध्यान रखो, जो घटना पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो घटना बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस। तो जो घटना पहले हुई उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर के पहले आएगी। इसका मतलब इधर आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर आफ्टर के इधर आएगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कैसे होगा। दो कनेक्टर दिए हैं, दो वर्ड दिए हैं, बिफोर और आफ्टर के साथ में दो घटनाएं पास्ट की आती हो तो कैसे जोड़ेंगे, ये फॉर्मूला है। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए, एक्सप्लेन करूँ मैं आपको उदाहरण देकर के। एक उदाहरण आपको
बिफोर के साथ समझाऊं और दूसरा उदाहरण आफ्टर के साथ समझाऊं। तो बिफोर के साथ देखिए, एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं। अध्यापक के आने से पहले छात्र जा चुके थे। अपने स्कूल की बात नहीं है रे, मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यापक के आने से पहले छात्र जा चुके थे। तो दो घटनाएं हुई। एक तो क्या, अध्यापक का आना। दूसरी घटना क्या, छात्रों का जाना। कुछ समझ में आया? एक घटना तो हुई अध्यापक का आना, दूसरी घटना हुई छात्रों का जाना। और कनेक्टर क्या दिया, पहले। क्या आएगा, बिफोर। अब इसमें से पहले घटना कौन सी हुई, छात्रों का जाना। अध्यापक बाद में है। अब इसको बिफोर से जोड़ करके ट्रांसलेट करना है। तो बिफोर को जोड़ रहे हो तो जो घटना पहले हुई वो बिफोर के पहले आएगी। तो पहले घटना कौन सी हुई, छात्रों का जाना। तो इधर क्या आएगा, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा भाई, सिंगुलर आएगा, प्लूरल। छात्र जा चुके थे, बहुवचन है ना, तो स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के साथ में क्या आएगा भाई, हेड। अरे एक ही हेल्पिंग वर्ब है भाई, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हेड। और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अवे, जा चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड गॉन अवे। कनेक्टर लगाओ, बिफोर। दूसरी घटना लिखो। दूसरी घटना कौन सी, अध्यापक का आना, द टीचर। द टीचर केम, कम की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के पहले जो घटना पहले हुई और इधर जो घटना बाद में हुई। अब एक एग्जाम्पल आफ्टर कर लो। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सो गया था। खाना खाने के बाद मैं सो गया था। कनेक्टर क्या है, बाद। तो इसका मतलब इसमें भी दो घटना दी, एक तो खाना खाना और फिर सो जाना। तो पहले घटना कौन सी हुई, सो जाना। सोने के बाद खाना खा लिया, नहीं ना। तो क्या है, क्या आएगा, पहले घटना कौन सी हुई, खाना खाना। इसका मतलब जो घटना पहले होती है उसके लिए कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये घटना आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। जोड़ेंगे किससे, आफ्टर से, तो आफ्टर के बाद में आएगी, आफ्टर के बाद में आएगी। इसका मतलब आफ्टर के पहले ये वाली घटना आएगी। तो क्या करेंगे, इसको लो, किस में, पास्ट सिंपल में। आई, सब्जेक्ट आई, वेंट टू स्लीप, मैं सो गया, आई वेंट टू स्लीप। फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर, कनेक्टर लगाया, आफ्टर। आफ्टर आई हैड टेकन फूड। बस, अब आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें दो घटनाएं दी हो।
ऐसा सेंटेंस जिसमें दो घटनाएं दी हो और दोनों घटनाएं एक के बाद एक हुई हो और उनको कनेक्टिव आफ्टर और बिफोर से जोड़ करके लिखना हो। तो आपने इस पैटर्न को भी सीखा होगा कि आफ्टर और बिफोर का यूज़ किया हुआ हो कहीं और आपको उसमें दे दिया कि वर्ब का सही फॉर्म भरिए तो कैसे फिलअप कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए